नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। सोराबुद्दीन एनकाउंटर केस में 13 साल बाद बड़ा फैसला। 22 आरोपियों को मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने 22 आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को यकीन करने लायक नहीं माना। कोर्ट ने सभी आरोपों को कमजोर बताया। फैसले के साथ ही कोर्ट ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ को फर्जी मानने से इनकार कर दिया। ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारी थे। सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, बचाव पक्ष ने कई कोशिशें की, 210 गवाहों को लाया गया, लेकिन संतोषजनक सबूत नहीं मिले। पीड़ित पक्ष के वकील का दावा, सीबीआई कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक भारत श्रेष्ठ भारत परेड का निरीक्षण किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी मौजूद रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत परेड में अर्धसैनिक बलों के जवानों समेत कई पुलिस बैंड भी शामिल हुए। सभी ने एकता की धुन बजाई। सभी अर्धसैनिक बलों के झंडों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लहराया गया। देश भर से आए डीजीपी और आईजीपी से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी यहां 3 दिन के डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में आयोजित किया गया है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की 182 मीटर प्रतिमा का 31 अक्टूबर को पीएम ने उद्घाटन किया था। देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में आज एक दिन की हड़ताल पर बैंक अफसर। कल और परसों शनिवार और रविवार की छुट्टी। सोमवार 24 दिसंबर को खुलेंगे बैंक। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होगी, जिसके बाद 26 दिसंबर को भी 9 बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक ग्राहकों को हो सकती है परेशानी। वेतन पुनरीक्षण और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर एसबीआई के अलावा अन्य बैंकों में कामकाज सुस्त है। बड़ी संख्या में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पटना की एसबीआई गांधी मैदान हेडक्वार्टर शाखा में धरना प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में भी बैंक कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की, जिसका असर देखने को मिल रहा है। पूर्णिया ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के बैनर तले भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा परिसर में बैंकर्स की ओर से 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे। बेतिया में भी बैंक कर्मियों ने हड़ताल की है। बैंक कर्मी घूम घूम कर शहर में सभी बैंकों को बंद करा रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बेगूसराय में भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक अधिकारियों ने बैंक और एटीएम में ताला बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी रांची सहित राज्य भर के 38 बैंक शाखाओं में आज हड़ताल है। दरअसल आज से लेकर 26 दिसंबर तक आपको पैसों की किल्लत हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज और 26 दिसंबर को सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। धनबाद में भी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में एक दिन का बैंक हड़ताल किया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने 26 दिसंबर को भी बैंक हड़ताल की घोषणा की है। आरा में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने 21वें दिन सड़क जाम कर बवाल काटा। कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सुरक्षा की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी सेवा घोषित कर हर महीने 18,000 भुगतान किए जाने की मांग की। अरवल में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने NH 139 पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। कैमूर जिले में भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया, जिसमें कई वाहन जहां तहां फंसे रहे। आशा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सरकार हमारी किसी बात को नहीं सुन रही है। बेगूसराय में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के 21वें दिन NH 31 और 28 को जाम कर हंगामा किया गया। कार्यकर्ताओं ने मानदेय के रूप में 18,000 देने की मांग की है। सासाराम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का बयान। आशा की महिलाओं की मांग है, जायज सरकार को मान लेनी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं की मांग। औरंगाबाद में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड समेत कई मांगों को लेकर ग्रामीणों ने न सिर्फ जमकर प्रदर्शन किया, विरोध भी जताया। 500 से ज्यादा की संख्या में हाथों में तख्तियां लिए गुस्साए लोगों ने सरकार पर नाराजगी जताई। गर्दनीबाग में धरने पर बैठे जाप कार्यकर्ताओं का हंगामे के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई लोगों को आई गंभीर चोटें।
घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के सामने हंगामा। सवर्ण संगठनों ने SC/ST एक्ट के विरोध किया हंगामा। हंगामे के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही पुतला फूंका। नवादा नाबालिग रेपकांड में दोषी विधायक राजवल्लभ यादव के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना सिविल कोर्ट के MP MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 15 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस मामले में करीब 4 महीने तक दोनों पक्षों की गवाही हुई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से 22 और बचाव पक्ष की तरफ से 15 गवाहों ने गवाही दी है। सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास, संदीप सुमन और छोटी को 10 साल की सजा, खुशी देवी को 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। राजनीति को लेकर एनडीए के घटक दलों के लिए आज अहम दिन। सीट शेयरिंग को लेकर पासवान की बीजेपी नेताओं से मुलाकात। नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे दिल्ली। बिहार में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए सीटों पर अंतिम फैसले के लिए हुई बैठक। बीजेपी आलाकमान ने जिम्मेदारी अरुण जेटली को दी। दिल्ली में अरुण जेटली से संसद ऑफिस में की रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने मुलाकात। 2 दिन पहले चिराग पासवान ने ट्वीट करके एलजेपी के लिए सम्मानजनक सीटों की मांग की थी। एनडीए की पार्टी में कोई मतभेद नहीं। जी मीडिया से रामविलास पासवान ने कहा, बीजेपी नेताओं से बातचीत सही रही। 1-2 दिन में गठबंधन का ऐलान। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे पर किसी भी तरह से विवाद और तकरार की आशंका को नकारा। कहा, सही वक्त आने पर ही प्रतिक्रिया दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा के एलएसपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद बिहार में अब सिर्फ एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी ही गठबंधन का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 6 सीटें एलजेपी के खाते में जा सकती हैं। हालांकि एलजेपी इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी मांग रही है। और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको कि एनडीए में कल सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर कल कोई ऐलान हो सकता है, यानी कि शनिवार के दिन एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका ऐलान हो सकता है। अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की मौजूदगी में ऐलान संभव है। पशुपति कुमार पारस और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। अरुण जेटली भी इस दौरान में मौजूद रह सकते हैं। एलजेपी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है और 1 राज्यसभा सीट की मांग एलजेपी की ओर से भी की जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर एलजेपी की तमाम मांगों को माना जा सकता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से एनडीए से आरएलएसपी अलग हुई है, उसके बाद यही कोशिश है कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको खुश रखा जाए, उनको सम्मानजनक सीटें दी जाएं। और यही वजह है कि एलजेपी की ओर से जो 6 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट की मांग की गई, उसको माना जा सकता है। हालांकि कल इसका ऐलान होगा। आज बैठक जरूर हुई, बातचीत जरूर हुई, लेकिन ऐलान आज नहीं है। संभव है कल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कुछ ऐलान हो सकता है। और पहले भी आपको बता चुके हैं कि 16 सीटें बीजेपी और जेडीयू के लिए, जबकि 6 सीटें एलजेपी के लिए दिए जाने का निर्णय पहले लिया गया था। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और संभव है कि कल इसका औपचारिक ऐलान हो जाए। बिहार एनडीए में अब मात्र 3 दल ही हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। और कोशिश यही है कि एलजेपी को हर तरह से खुश रखा जाए, क्योंकि आरएलएसपी का एनडीए से अलग होना एनडीए के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में कोशिश है यही कि जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको साथ रखा जाए, फिर चाहे वो जेडीयू हो या फिर एलजेपी। और चिराग पासवान जिस तरीके से पिछले दिनों ट्वीट करके लगातार ये बात कह रहे थे कि जल्दी फैसला होना चाहिए सीट शेयरिंग पर,
नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में उनके तमाम ट्वीट या यूं कहें कि उनके तमाम दबावों के बाद, एलजेपी के तमाम दबावों के बाद ऐलान संभव है कल सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में। और बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर रुक करते हैं 100 शहरों की 100 खबरों का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनडीए की तरफ से पीएम पद की दावेदारी की संभावना से इनकार किया। कहा कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा 2019 में बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के खिलाफ हर विरोधी से गठबंधन करना कांग्रेस की मजबूरी। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का बड़ा बयान। बिहार में कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। शक्ति सिंह गोहिल, जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां आरजेडी और सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर अध्यादेश आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी नाराज थे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पासवान जी साथ ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बांका से आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने हाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सूबे में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव में जाना है तो एलजेपी को तमाम चीजें याद आ रही हैं। व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या पर जेडीयू ने अफसोस जताया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा गुंजन की हत्या रंजिश में हुई है, लेकिन हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना भ्रमण पर निकले और पटना सिटी के नौजर घाट पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी में कायस्थ समाज के चित्रगुप्त मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जाने के क्रम में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल परियोजना का एरियल सर्वे किया और कार्य की प्रगति को नजदीक से देखा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि काम की गति में और तेजी लाई जाए। कभी अपने चीनी मिलों के लिए मशहूर सिवान के 3 चीनी में से एक मिल बेहद खराब स्थिति में है। दुर्दशा का आलम यह है कि न्यू शुगर चीनी मिल की ईंट तक बेच डाली गई है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत, 2 छात्राएं घायल। हादसे के बाद आक्रोशित हुए लोग। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके की घटना। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रोड पर लगाया जाम। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुटी। छपरा के तरैया के पास बेकाबू वैन ने 7 साल के बच्चे को कुचला, जिसमें बच्चे की मौके पर मौत। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में आग से झुलसने से 2 महिलाएं जख्मी हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय के सिधौली ओपी में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक नाम के शख्स ने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। दीपक मानसिक रूप से बीमार था और युवक अनाथ भी था। घर में दीपक का छोटा भाई साथ रहता था। सहरसा के होटल में कोलकाता के रहने वाले देवव्रत दास की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। होटल में रुके देवव्रत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तत्काल उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देवव्रत को मृत घोषित कर दिया। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र के मेहराना गांव में एक लोको पायलट के बंद घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय में ट्रैक्टर के बाइक सवार को ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर मौत होगी, वहीं युवक घायल हो गया। घटना से नाराज लोगों ने जाम लगा दिया। औरंगाबाद में 19 दिसंबर को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकानदार की दुकान में 40 लाख रुपए की लूट हुई है। वारदात के विरोध में शहर के सभी कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानों को न सिर्फ बंद रखा, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में शिक्षिका पार्वती देवी ने अपने आप को घर में बंद कर मिट्टी के तेल से आग लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के 2 बच्चे हैं और उसका पति भी शिक्षक है। कटिहार के बरारी थाने में देसी शराब नष्ट की गई। सीओ सह दंडाधिकारी अमरेंद्र कुमार और बरारी थाना क्षेत्र अमित कुमार की देखरेख में किया गया शराब को नष्ट। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बियूनी अंदामा पंचायत के भटानी पुल के पास चारधाम दुर्गा मंदिर परिसर स्थित एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कम समय में सबसे ज्यादा सरकारी कार्यक्रम करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2 महीने में 114 सरकारी कार्यक्रम अटेंड कर ये उपलब्धि हासिल की है। अररिया में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई दिनों से बच्चे और बुजुर्ग ठंड से ठिठुर रहे हैं।
स्कूल बंद नहीं होने से बच्चों को रोज स्कूल जाना पड़ रहा है। औरंगाबाद में प्रेमी जोड़े को पुलिस ने 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। दिव्या और नंदू का प्रेम प्रसंग महीनों से चल रहा था, जिसे परिवार वालों ने मान्यता नहीं दी। दोनों बालिग थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले में पुलिस को सहयोग मांगा है। बांका जिले के प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्रा आज भी शौचालय से वंचित हैं। पूरा विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। पटना में आर ब्लॉक का दीघा पथ बनाने को लेकर औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। 2 साल में ये पथ बनकर तैयार हो जाएगा। पटना को स्मार्ट और एक्टिव बनाने के साथ आम जनजीवन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 6 लेन बनाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ईट हेल्दी बी हेल्दी का नारा आज सुबह आरा में गूंज उठा। स्वच्छ और सुंदर भारत की कल्पना लेकर आज भोजपुर जिले के स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट और अधिकारी आरा के रमना मैदान से प्रभात फेरी में शामिल हुए। किशनगंज के लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर 25 दिसंबर को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसमें खासकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तारागोशाला मामले में आज लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर से टली। आपको बता दें कि सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। पिछली तारीख को वकील के हाजिर न हो पाने से इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। लातेहार मॉब लिंचिंग के मामले में सुनवाई गई सजा। सभी 8 दोषियों को उम्र कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान। मार्च 2016 में 2 पशु व्यवसायियों की हुई थी हत्या। सीएम रघुवर दास का देवघर दौरा रद्द हो गया है। सीएम के हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद यह दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम को देवघर के सरवा प्रखंड के दानीपुर गांव में मुख्यमंत्री जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होना था। वहीं रांची में आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश ओराव ने सूबे के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा भवन में हुई बैठक में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाले शीत सत्र के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई। रांची में आज जेवीएम महासचिव बंधु तिर्की से बाबूलाल मरांडी और सरोज सिंह मुलाकात की। दोनों ने होटवार जेल में जाकर बंधु तिर्की से मुलाकात की। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि किसी हताहत होने की खबर नहीं है। एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की। हजारीबाग के अतिव्यस्तम चौक में से एक डिस्ट्रिक्ट मोड़ के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर चौक के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। जगदलपुर के छात्र शुभम हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में हिरासत में रखकर जिस शख्स से पूछताछ की जा रही थी, पुलिस द्वारा छोड़ने के बाद 24 घंटे में उस शख्स के घर पर संदेहास्पद मौत हो गई। पाकुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चावल कारोबारी की दुकान में 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान में काम कर रहे नौकर ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। 83,000 रुपए बरामद किए हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा क्रिसमस की तैयारी किस तरह कैसे कर रही है, वीडियो दिखाता है, जिससे खुद साक्षी ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। वीडियो को खूब लाइक्स मिल रहे हैं। सीआरपीएफ के अथक प्रयासों से लातेहार की सूरत बदल गई है। कड़कड़ाती ठंड में सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को कंबल बांटे। ये क्षेत्र नक्सलियों के खौफ की वजह से सरकारी अधिकारी भी ग्रामीणों के बीच नहीं पहुंच पाते थे। बोकारो में ट्रॉली से दबकर एक मजदूर की मौत। सीसीएल का था कर्मचारी, पत्नी को दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र। बोकारो के बेरमो में सीसीएल ढोरी खास प्रक्षेत्र की घटना। 40 वर्षीय हेमलाल कुमार की काम के दौरान दर्दनाक मौत। आंदोलनरत एकीकृत पारा शिक्षक संघ ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत विधायक सुखदेव भगत के आवास के सामने धरना दिया हुआ है। सतना में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा। आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराने के लिए पत्थलगढ़ा निवासी मोहम्मद आरिफ के परिजन दर-दर भटक रहे हैं। रफाल मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर हुआ हंगामा। सोमवार तक के लिए स्थगित लोकसभा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग समेत टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में संसद भवन में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सरकार पर लगाया जनविरोधी काम करने का आरोप। सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सरेंडर करने की मियाद बढ़ाने की याचिका खारिज। 5 सिखों को जिंदा जलाने के मामले में मिली उम्र कैद। चीन के विरोध के बावजूद ट्रंप ने तिब्बत पर बनाया रेसिप्रोकल एक्सेस टू कानून। इलाके में अमेरिकी अधिकारियों और नागरिकों के प्रवेश का रास्ता खुला। फैसले से अमेरिका चीन के बीच तलखी बढ़ी। अमेरिका के फैसले पर धर्मशाला में बतौर शरणार्थी रहे तिब्बत के लोगों ने जताई खुशी। चीन इससे पहले अधिकारियों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं देता था।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा बल ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगाए हाईटेक कैमरे, आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट और चेहरे पहचानने में सक्षम। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती, कई दिनों के बाद 70 रुपए से नीचे पहुंचा। 1 डॉलर के मुकाबले 69 रुपए 95 पैसे तक पहुंचा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज डब्ल्यू.वी. रमन चुने गए भारतीय महिला टीम के नए कोच। मुंबई में बीसीसीआई के कोच सिलेक्शन कमेटी ने इंटरव्यू के बाद किया चयन। 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कोच रहे गैरी कर्स्टन को हितों के टकराव की वजह से नहीं चुना जा सका। कर्स्टन आईपीएल की बेंगलोर टीम के भी कोच हैं। भारत के खिलाफ मेलबोर्न टेस्ट में पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की टीम इंडिया को चेतावनी, कहा मेलबोर्न में मिल सकती है और तेज विकेट, मुकाबले को तैयार है। बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद 1 साल के लिए बैन चल रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का बयान, उम्मीद है आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप से पहले लय में लौट आऊंगा। स्मिथ ने कहा, क्रिकेट से बैन में बीते 9 महीने बुरी याद की तरह हैं। वर्ल्ड कप से पहले पीएसएल और आईपीएल जैसी लीग्स में खेलकर फॉर्म में लौटने की कोशिश करूंगा। मैच्योर क्रिकेटर्स के लिए एक्टर सुनील शेट्टी के साथ मिलकर क्रिकेट लीग शुरू करेंगे जहीर खान। फेरिट क्रिकेट बैश नाम से होगी लीग, 224 क्रिकेटर्स की 16 टीमें होंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सेंट्रा बनकर बच्चों के अस्पताल पहुंचे। सेंट्रा बने ओबामा को देखकर सभी चौंक गए। ओबामा ने सिर पर लाल कैप और कंधे पर थैला उठाया हुआ था। ओबामा ने बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया और गिफ्ट बांटे। टर्की में तूफान में फंसे कार्गो जहाज से 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रोपवे बनाकर किया गया सभी को रेस्क्यू। सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जीरो, फैंस ने किंग खान के किरदार बउआ को दिया थम्स अप। फिल्म जीरो में खुद से पहले अनुष्का शर्मा का नाम आने से नाराज हैं कटरीना कैफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना ने जताई शाहरुख से नाराजगी। रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा का टाइटल सॉन्ग हुआ रिलीज। सोशल मीडिया पर छाया गाना, अब तक लाखों लोग सुन चुके हैं। परिवार और बेटे तैमूर के साथ करीना कपूर खान का बड़ा फैसला, बेटे तैमूर को वक्त देने के लिए बिग बजट फिल्म छोड़ी। सौ शहरों की 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सर्दी अब पूरे उत्तर भारत में लोगों को कपकपा रही है। गर्म ठंडे